हेलो फ्रेंड, फ्लेक्सिबल बजट के लेक्चर 4 में आज हम एक नया सम सॉल्व करेंगे। और आज का सम स्टार्ट करें उससे पहले फ्लेक्सिबल बजट की जो प्रीवियस वीडियोज है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर की हमने आगे 3 वीडियोज यानी 3 लेक्चर ले चुके हैं। और इस तीनों लेक्चर में लेक्चर 1 में जो फ्लेक्सिबल बजट का इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। लेक्चर 2 जिसमें एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, और लेक्चर 3 जिसमें भी हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था। लेक्चर 3 में जो एग्जाम्पल सॉल्व किया है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। अगर आप बोलेंगे कि इसी तरह का हमें एक और सम भी सॉल्व करना चाहिए तो हम आपके रिवीजन के लिए एक नया सम भी सॉल्व करेंगे जो लेक्चर 3 में हमने सॉल्व करवाया था उसी तरह का। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। और आज के लेक्चर 4 में हम एक नया सम लेने वाले हैं जिसमें भी कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ बताया है द फॉलोइंग एस्टिमेटेड एक्सपेंस आर गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट, यानी 10,000 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमें जो भी एक्सपेंसेस दिया है इसमें बताया है पर्टिकुलर और पर यूनिट। देखो आज तक हमने जो भी सम सॉल्व किया इसमें जो ये अमाउंट थी वो टोटल अमाउंट रहती थी, और आज के इस सम में क्या दिया है, हमें पर यूनिट दिया है। तो हमें यही देखना है कि अगर पर यूनिट एक्सपेंसेस हमारे पास है तो हम फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं। तो इसमें मटेरियल है, वेजिस है, वेरिएबल फैक्टरी एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड फैक्टरी एक्सपेंसेस दिए है, इसके अलावा दिया डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है। इसमें 10% फिक्स्ड है तो हमें इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 10% फिक्स्ड है तो रिमेनिंग 90% आर वेरिएबल। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है जिसमें 20% फिक्स है, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे कि 20% फिक्स है तो रिमेनिंग 80% आर वेरिएबल। एंड फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस दिया है जो है टोटल 1 लाख है और पर यूनिट 10 रुपीज है, और उनका टोटल हो रहा है 310 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। साथ में बताया कि प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट एंड 6,000 यूनिट। इसमें बताया कि अगर आपका प्रोडक्शन 8,000 यूनिट का है या फिर 6,000 यूनिट का है तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो सकती है वो आपको फ्लेक्सिबल बजट बना के ढूंढना है, यानी कैलकुलेट करना है। तो हम आज का सम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी जो नोट्स है वो आपको बता देना चाहता हूँ, और वो है यहाँ बताया आपको ढंग से देखना है कि इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट चेंजेस फॉर गिवन एक्सपेंसेस देन, अगर आपको जो भी एक्सपेंसेस दिया है उनके चेंजेस के बारे में, यानी इसमें कोई बदलाव हो रहा है या नहीं, वो चेंजेस के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो फिर आपको क्या करना है। तो ये बताया यहाँ पे कि वेरिएबल एक्सपेंसेस आर सेम एज पर यूनिट, यानी अगर वेरिएबल एक्सपेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, पर यूनिट एक्सपेंस जो है वो ही रखना है। सपोज ये बताया वेरिएबल फैक्टरी एक्सपेंसेस 40 रुपीज है, तो ये पर यूनिट 40 रुपीज ही रहेंगे अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या फिर सेम रहा है। किसी भी तरह का प्रोडक्शन करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट जो है वो ही रहेंगे, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हाँ, इसमें बताया है कि भाई वेरिएबल फैक्टरी एक्सपेंस में 10% इंक्रीज हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, जो पर यूनिट 40 है उसमें 10% निकालेंगे 40 का तो 4 हो जाएगा, तो आपको कितना लेना है, 44 लेना है। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसी तरह इंक्रीज या डिक्रीज की, तो ये जो 40 है तो 40 ही रहेंगे, आप किसी तरह आपका प्रोडक्शन अप करो या फिर डाउन करो, ठीक है। और साथ में एक इंफॉर्मेशन और भी बताइए कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर सेम एज पर टोटल, यानी फिक्स एक्सपेंस के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताई तो फिर आपको क्या करना है, फिक्स एक्सपेंस जो टोटल है, सपोज कि बताया कि फिक्स एडमिन एक्सपेंस टोटल कितने हैं, 1 लाख है, तो आपका प्रोडक्शन चाहे जितना भी हो जाए वो एक्सपेंस कितने रहेंगे, 1 लाख ही रहेंगे। आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे फिर भी वो 1 लाख रहेंगे, आप प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे फिर भी वो 1 लाख रहेंगे। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमारी जो स्टेटमेंट है इसमें जो एक्सपेंसेस दिया है इसमें सबसे पहले दो एक्सपेंसेस क्या है, मटेरियल और वेजेस। तो मटेरियल और वेजेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मटेरियल और वेजेस जो है वो आपको क्या लेनी है, वेरिएबल ही लेनी है। कैसे लेनी है, वेरिएबल लेनी है, ठीक है। तो वो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आर वेरिएबल एक्सपेंसेस।
ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब। ये दोनों आपको याद रख देना है। तो यहाँ 3 चीजें आपको याद रखनी है पूरे चैप्टर्स में, और वो इंपॉर्टेंस है। अगर वो याद रख लेते हैं आप और उसे समझ जाते हैं तो वो चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। वेरिएबल एक्सपेंस है जो पर यूनिट चेंज नहीं होगा, फिक्स एक्सपेंस है जो टोटल जो है वो इसमें चेंज नहीं होगा, और मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो फिर आपको वो वेरिएबल एक्सपेंस लेने हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। तो एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले देख रहा है कि मटेरियल वो तो आपको वेरिएबल लेना है, वेजेस वो भी वेरिएबल लेना है। यहाँ बताया कि वेरिएबल फैक्टरी एक्सपेंस, अब बता ही दिया है कि वेरिएबल है तो हमें वो वेरिएबल लेना है। यहाँ बताया कि फिक्स फैक्टरी एक्सपेंस, यहाँ बता दिया है कि फिक्स है तो फिर हमें फिक्स ही लेना है। चलो डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंस, यहाँ भी बता दिया है कि वेरिएबल है तो हम वेरिएबल लेंगे। इसमें बताया कि सेलिंग एक्सपेंस जिसमें फिक्स है 10%, तो इसमें दो है, फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, तो हमें दोनों को अलग करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जिसमें बताया 20% फिक्स, तो उनका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग 80% वेरिएबल रहेगा, तो वो भी हमें डिवाइड कर देना है। और यहाँ बताया कि फिक्स एडमिन एक्सपेंस, यहाँ बता ही दिया है तो फिर हम इसमें फिक्स रखेंगे। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला एक्सपेंसेस है हमारा मटेरियल, तो मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मटेरियल। अभी मैंने बता दिया कि मटेरियल के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आपको कौन सा एक्सपेंस लेना है? वेरिएबल एक्सपेंस लेना है। ठीक है, चलो अब वेरिएबल लेना है तो आपको बताया कि वेरिएबल में क्या होगा, जो पर यूनिट है वो चेंज नहीं होगा। तो पर यूनिट क्या है वेरिएबल एक्सपेंस में? वो है 140। तो हमारा जो नया प्रोडक्शन है 8000 और 6000 के लिए, इसमें भी वो कितना रहेगा? 140 ही रहने वाला है। ठीक है, पर यूनिट 140 रहेंगे। अब अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो आपका वेरिएबल एक्सपेंस कितना होगा? मटेरियल में 0। चलो आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 यूनिट का तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा 140। अगर 2 कर रहे हैं तो 280। सिमिलरली अगर आप 8000 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? 140 इंटू 8000। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8000 इंटू 140, तो आपका आंसर आ रहा है 11,20,000। वो सिंपल है। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्शन कितना है? 6000 है, तो हम करेंगे 140 इंटू 6000, तो हमारा आंसर आ रहा है 8,40,000। तो एकदम सिंपल सी चीज है। यहाँ पे क्या किया हमने? तो 140 इंटू 8000, 140 इंटू 6000, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंस मिल जाने वाले हैं। तो ये हो गया आपका काम। चलो सिंपल। दूसरा एक्सपेंस क्या है हमारा? तो वो है वेजेस। वेजेस भी हमें क्या लेनी है? वेरिएबल लेनी है, कुछ नहीं बताया तब, और वो है 50। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेजेस, और वेजेस पर यूनिट है हमारा ₹50। तो 50 इंटू 8000, तो यहाँ एक्सपेंस होगा 4 लाख, और 50 इंटू 6000, तो यहाँ एक्सपेंस हो जाए 3 लाख। चलिए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन ले रहे हैं, तो नेक्स्ट वन है वेरिएबल फैक्टरी एक्सपेंस। अब वेरिएबल बता ही दिया है तो हमें वेरिएबल ही लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल फैक्टरी एक्सपेंसेस, और वो कितना है पर यूनिट? पर यूनिट है ₹40 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ₹40। चलो 40 इंटू 8000, तो यहाँ पे होगा 4 जा 8 यानी 32, 3,20,000, और यहाँ होगा 2,40,000। ठीक है, 40 को 8000 और 6000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया आपका फैक्टरी एक्सपेंसेस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सपेंस के बारे में। तो नेक्स्ट एक्सपेंस आपका क्या है? फिक्स्ड फैक्टरी एक्सपेंसेस, और पर यूनिट कितना है? वो ₹20 है, और टोटल ₹2 लाख है। अब ये एक्सपेंस फिक्स है तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या करना है आपको। देखो, कोई भी एक्सपेंस अगर फिक्स्ड है तो इसमें पर यूनिट की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत क्या है? टोटल एक्सपेंस की जरूरत है। तो यहाँ टोटल क्या बताया? 2 लाख है, तो उनका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्शन चाहे जितना भी इंक्रीज कर दो चाहे डिक्रीज कर लो, आपका जो फिक्स्ड फैक्टरी एक्सपेंस है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। किसमें? तो टोटल एक्सपेंस में। अगर आपका टोटल एक्सपेंस 2 लाख है तो हम यहाँ प्रोडक्शन 8000 का करेंगे, फिर भी वो 2 लाख रहने वाला है। अगर आपका प्रोडक्शन 6000 का है तो फिर वो कितना रहेंगे? 2 लाख रहेंगे। अगर आपका प्रोडक्शन 1000 यूनिट का है फिर भी वो एक्सपेंस 2 लाख ही रहने वाले। ठीक है, और ये 2 लाख क्या है? तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टरी एक्सपेंसेस। तो ये है आपका फिक्स्ड फैक्टरी एक्सपेंसेस, जो टोटल जो है वो ही रखेंगे क्योंकि फिक्स है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता था यहाँ आपको कि अगर ये 2 लाख नहीं दिए तो आप कहाँ से लिखेंगे? तो सिंपल सी चीज है कि पर यूनिट कितना है यहाँ पे?
20 है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो कितने यूनिट के प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ बता दिया है आपको कि अगर आपका प्रोडक्शन कितना है 10,000 यूनिट का है तब जाके ये इंफॉर्मेशन दी है। तो आपको क्या करना है, ये जो 20 रुपीज है वो कितने यूनिट के लिए, 10,000 के लिए, तो आपको मल्टीप्लाई 10,000 कर देना है। आपका टोटल एक्सपेंस मिल गया आपको 2 लाख। ठीक है, और ये बताओ यहाँ भी कितना दिया है, 2 लाख ही दिया है, तो ये 2 लाख इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं अगर नहीं दिया है तो। और ये जो टोटल 2 लाख है वो ही हम लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी प्रोडक्शन में वो सेम रहेगा जो हमने यहाँ आगे बता दिया था कि फिक्स एक्सपेंस आर सेम एज पर टोटल, यानी टोटल जो है वो सेम रहेंगे। चलो ये काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन जा रहे हैं, तो वो क्या है आपका, उसके बाद नेक्स्ट वन जा रहे हैं तो वो है डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंस। देखो यहाँ बता दिया है कि वेरिएबल है तो फिर भी वही जो 10 है वही लेना है हमें, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ लिख रहा है डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, और वो कितने हैं, ₹10 है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 8,000 का प्रोडक्शन है तो वो हो जाएगा 80,000, यहाँ 6,000 का प्रोडक्शन है तो वो हो जाएगा 60,000। चलो डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंस का काम हो गया। अब हमें आगे जाना है। अब क्या बताया है, सेलिंग एक्सपेंस। देखो सेलिंग एक्सपेंस में क्या है वो आपको देखना है। सेलिंग एक्सपेंस में बताया है कि 10% फिक्स है। चलो भाई 10% फिक्स है तो इसमें से हमें तो दो पार्ट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो 10% फिक्स है तो 26 है टोटल, 26 का 10% तो वो हो जाएगा 2.6, और वो क्या है, फिक्स है। चलो 10% फिक्स है तो रिमेनिंग 90% क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे, तो 26 के 90% निकालेंगे तो वो होगा 23.4, वो वेरिएबल है। दूसरी चीज कि वेरिएबल एक्सपेंस है तो इसमें तो पर यूनिट की जरूरत है, तो वो तो हो गया 23.4, लेकिन फिक्स एक्सपेंस में हमें टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने यूनिट के लिए है, 10,000 के लिए है, तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर रहेगा हमारा यहाँ 26,000। तो 26,000 आपका फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस हो गया, और 23.4 पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंस हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस, देखो किसी तरह लिखना है, आपको याद रखना है यहाँ पे थोड़ा, सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें दो पार्ट्स लगा देते हैं, एक जो है हमारा फिक्स्ड है और एक जो है वेरिएबल है। फिक्स में क्या करना है, टोटल लिखना है। तो टोटल के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 26 का 10% यानी 2.6 आंसर आया। ये जो प्रोडक्शन हमारा 10,000 यूनिट के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस क्या मिल गया है, 26,000। तो फिक्स में तो हम लिख रहे हैं 26,000। अब बात रही वेरिएबल। वेरिएबल में तो हमें क्या करना है, पर यूनिट से जाना है, तो पर यूनिट यहाँ वेरिएबल एक्सपेंस कितना है, 23.4। कहाँ से आया, देखो टोटल 26 है, 10% फिक्स है, तो 26 के कितना करेंगे हम, 90%, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल 23.4। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 23.4। अब क्या करेंगे, 23.4 को हमारा जो प्रोडक्शन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 23.4 इंटू 8,000, तो आंसर हो जाएगा 1,87,200, 1,87,200। और यहाँ क्या होगा, 23.4 इंटू 6,000, तो आंसर होगा 1,40,400। तो दोनों मिल गया फिक्स और वेरिएबल। तो उसी तरह आपको जाना है। तो उसके बाद देख रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो वो सिमिलरली सेलिंग एक्सपेंस की तरह ही इसमें कुछ दिया है हमें। क्या करेंगे, देखो आप इसमें क्या बताया है कि 20% क्या है, फिक्स है, तो एक काम करते हैं इसमें भी दो पार्ट लगा देते हैं, फिक्स और वेरिएबल का। देखो टोटल 14 है, उनका 20% निकालेंगे तो होगा 2.8 जो फिक्स है। वेरिएबल क्या रहेगा, देखो 20% फिक्स है तो रिमेनिंग 80% वेरिएबल रहेंगे, तो 40 इंटू 80%, तो वो हो जाएगा 11.2। क्या किया है यहाँ पे, तो टोटल 14 है, उनका 80%, तो ये आपका हो गया वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है, और ये हो गया फिक्स। अब वेरिएबल में तो हमें पर यूनिट चाहिए तो वो हो गया 11.2, लेकिन फिक्स में क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए क्या करना है, ये जो भी इंफॉर्मेशन किस यूनिट के लिए दिए हमें 10,000, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 28,000 आने वाला है। तो हमें लिखना है फिक्स में 28,000 और वेरिएबल में 11.2। कौन सा एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कैसे लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें दो पार्ट्स बता देंगे हम, एक होगा आपका फिक्स्ड
और दूसरा होगा वेरिएबल। फिक्स कितना लेना है हमें टोटल के हिसाब से, वो है 28,000। तो हम लिख देंगे दोनों हमारे जो प्रोडक्शन है 8,000 में भी वो 28,000 रहेंगे और 6,000 में भी कितने रहेंगे 28,000 रहेंगे। बात रहे वेरिएबल की, तो वेरिएबल कितना है पर यूनिट, वो 11.2 है, तो वो भी यहाँ 11.2 ही रहने वाला है। तो हम लिखेंगे 11.2। अब 11.2 से हमारा जो प्रोडक्शन है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 6,000, तो लिखेंगे 11.2 इंटू 8,000, तो आपका एक्सपेंस होगा 89,600। और दूसरा क्या होगा 11.2 इंटू 6,000, तो आपका एक्सपेंस होगा 67,200। सिंपल सी चीज है। चलो उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है वो ले रहा है। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस। क्या बताया, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड है तो हमें क्या लेना है, टोटल ले लेना है 1 लाख। लेकिन मैंने आगे बताया था कि अगर ये 1 लाख नहीं लिए तो आपको कैसे उसे काउंट करना है। तो देखो ये 10 है और ये जो प्रोडक्शन हमारा कितना है 10,000 यूनिट है, तो 10 से हम क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस क्या हो जाएगा 1 लाख। और 1 लाख वही यहाँ पे दिया है, अगर नहीं दिया तो उसी तरह हमें पहले काउंट करना है और वो 1 लाख हमें लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, और वो हमें सेम लेना है दोनों में 1 लाख। ये हो गया आपका 1 लाख। चलो तो अब हमें यहाँ जो 8,000 और 6,000 यूनिट के लिए फ्लेक्सिबल बजट बनाना था, जिसमें हमने सारे एक्सपेंस लिख दिए। अब हमें क्या करना है, उनका टोटल निकाल देना है, जो भी हमारी कॉस्ट है उनका। तो टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले 8,000 में स्टार्ट कर रहे हैं, चलो 11,20,000, फिर है 4 लाख, 3,20,000, 2,80,000, 26,000, 1,87,200, 28,000, 89,600 और उसके बाद है 1 लाख। तो हमारा टोटल हो रहा है 25,50,800। क्या हो रहा है टोटल 25,50,800। ठीक है, ये हो गया। और इसे हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। ये हमारे टोटल कॉस्ट है। अब 6,000 के लिए आंसर निकाल देते हैं, तो वो है 8,40,000, फिर है 3 लाख, 2,40,000, 2 लाख, 60,000, 26,000, 1,40,400, 28,000 और 67,200, उसके अलावा है 1 लाख। तो वो हो गया 20,01,600, 20,01,600। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है अगर आप 8,000 से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो, और 6,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो। इसमें हमने क्या देखा कि अगर पर यूनिट एक्सपेंसेस दिया है हमारे स्टेटमेंट में, तो फिर हमें फिक्स और वेरिएबल में टोटल एक्सपेंस कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो आपको ये नोट जो है वो प्रिपेयर कर देनी है, याद रखनी है, और उसी तरह आपको सम का सॉल्यूशन करना है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो, फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज का काम हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।